गैमेट एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी पेपर के अंतर्गत आपने पढ़ा हिस्टोरिकल रिव्यू, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद आपने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद फिर आपने पढ़ा oogenesis। oogenesis के अंतर्गत ही वाइटलोजेनेसिस भी टॉपिक आ जाता है। इसके बाद हम छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, टाइप्स ऑफ एग्स। एग्स कई प्रकार के पाए जाते हैं और ये प्रकार हैं माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल एग्स। माइक्रोलेसिथल एग्स वे होते हैं जिनमें योक का अमाउंट बहुत थोड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फिऑक्सिस एग्स, एग्स ऑफ यूथेरियन मैमल्स। इनफैक्ट जो मैमेलियन एग्स होते हैं उनमें इतना कम योग होता है कि उन्हें कई बार एलिसिथल एग्स भी कहा जाता है। मीजोलिसिथल एग्स, मीजोलिसिथल एग्स वो एग्स होते हैं जिनमें योग का अमाउंट मॉडरेट होता है। तो इस प्रकार के जो एग्स होते हैं उनमें योग अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एग्स ऑफ पेट्रोमाइजोन, डिप्नोई फिशेस और एम्फीबियंस मीजोलिसिथल प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें मध्यम क्वांटिटी में योग पाया जाता है मीजोलिसिथल में। बहुत ज्यादा भी नहीं होता है और अति सूक्ष्म भी नहीं होता है, किंतु योग का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैक्रोलिसिथल। मैक्रो मतलब बहुत अधिक। तो इन एग्स में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में योग पाया जाता है। और ये एग्स छोटे साइज के भी हो सकते हैं और वृहत आकार के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है टीलियोस्ट फिशेस के एग्स, लेगलेस एम्फीबियंस जिम्नोफाइना के एग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मोनोट्रीम्स, इन सब के एग्स मैक्रोलिसिथल प्रकार के होते हैं। इसके बाद कुछ और प्रकार के एग्स पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग ग्रैन्यूल्स हम एग्स को निम्न प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, निम्न क्लासेस में डाल सकते हैं। होमोलिसिथल एग्स, इन एग्स में योग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब बराबर तरीके से वितरित होता है समूचे एग में, संपूर्ण साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस, इनवर्टिब्रेट्स एवं मैमल्स। सेंट्रोलिसिथल एग, सेंट्रोलिसिथल में एग का कंसेंट्रेशन, एग के योग का कंसेंट्रेशन एग के आंतरिक भाग में पाया जाता है और योग के बाहर साइटोप्लाज्म एक पतले स्तर के रूप में व्यवस्थित होता है। उदाहरण है इंसेक्ट एग एवं और अन्य भी कई आर्थ्रोपोड्स में सेंट्रोलिसिथल एग पाया जाता है। सेंट्रोलिसिथल की विशिष्टता यही है कि मध्य में योग पाया जाता है, एग के मध्य में, और उसके चारों ओर थिन लेयर साइटोप्लाज्म का पाया जाता है। टीलोलिसिथल एग्स
इनमें yolk इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, मतलब एक तरह से पूरे एग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जैसे जो हमने पहले जो नोमेनक्लेचर पढ़ा था मीजोलिसिथल एंड मैक्रोलिसिथल एग्स के बारे में, तो मीजोलिसिथल में तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है और मैक्रोलिसिथल में बहुत ज्यादा योग पाया जाता है। तो मीजोलिसिथल एवं मैक्रोलिसिथल एग्स के अंदर योग जो उस तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, लोअर साइड में अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। एग के लोअर साइड में ग्रेविटी की वजह से योग अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है निचले भाग में, एग के निचले भाग में। और जो ऊपर वाला भाग होता है एग का, वहां पर योग फ्री साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो निचला वाला भाग जहां पर योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उसे हम वेजिटल पोल कहते हैं, और ऊपर का भाग एग का जहां पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है उस पोल को हम एनिमल पोल कहते हैं। ये तो इंसेक्ट एग है। इंसेक्ट एग में हम देख सकते हैं कि ये है साइटोप्लाज्म, और ये हैन का एग है, टीलोलिसिथल एग है। अगर हम फंक्शंस ऑफ योग की बात करें तो यह डेवलपिंग एम्ब्रियो को एनर्जी सप्लाई करता है, और इसका इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है ओवम के साइज पर, ऊप्लाज्म के डिफ्रेंसिएशन पर, विभेदन पर, क्लियवेज के पैटर्न्स पर, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स पर, डेवलपमेंट के टाइप पर। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकार है एग का, जिन्हें हम क्लिडोइक एग्स कहते हैं। क्लिडोइक एग्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में पाए जाते हैं। क्लिडोइक एग्स की विशेषता यह होती है कि इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है सुरक्षात्मक, और इन्हें सूखी जमीन पर जो भी जंतु है उनके द्वारा ले किया जाता है। जो इनका शेल है वो पोरस होता है और कैलकैरियस होता है। तो जो शेल होता है क्लिडोइक एग्स का, वो एग्स को सूखने से बचाता है। एग्स के अंदर ही फूड पाया जाता है, और यह फूड एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है जब तक कि हैचिंग नहीं हो जाती। जैसे हम एम्फीबिया और रेप्टिलिया के एग्जाम्पल से क्लिडोइक एग्स को समझ सकते हैं। एम्फीबिया में क्लिडोइक एग्स नहीं पाए जाते, और एम्फीबियंस पानी के जलाशय के करीब आकर इनके लिए जरूरी होता है एग्स ले करना। इन्हें मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, और जो एम्फीबियन एग्स हैं
एम्फीबिया में लार्वल अवस्था होती है। एम्फीबियंस को दोनों प्रकार का हैबिटेट चाहिए, एक्वेटिक भी चाहिए और लैंड भी चाहिए। किंतु रेप्टाइल्स जो हैं वो इजीली सूखे लैंड पर, सूखे जमीन पर एग्स ले करते हैं और एग्स के ऊपर सुरक्षात्मक कवच होता है। ये एग्स क्लिडोइक प्रकार के होते हैं। ये जो इनका जो कवच होता है क्लिडोइक एग्स का, ये एग्स को सूखने से बचाता है और अंदर ही सारा पोषण पाया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को के लिए। तो इस प्रकार से क्लिडोइक एग्स का सिग्निफिकेंस है कि ये जलाशय जल से दूर भी एग्स ले किए जा सकते हैं और रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। इन्हीं एग्स को हम एमनियोटिक एग्स भी कहते हैं।